और सभी एक एक पॉइंट्स बताते हुए थोड़ा सा अपना चिंतन भी बताना कि आपने क्या चिंतन किया आज के मुरली से। वंदना दीदी आपसे स्टार्ट करते हैं। आज जो बाबा ने वरदान दिया, किसी को याद? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलने दीजिए जी, बोलते हैं हम। आज का वरदान किसी को याद है? जी सोनाली बहन, सोनाली हाँ जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तक तनशीन रहो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने श्लोकों ने कहा है, ज्ञान स्वरूप बनना, प्रेम स्वरूप बनना, शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। अगर हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं तो हमारे अंदर हमारा मोह समाप्त हो जाता है और हमारे अंदर समेटने की शक्ति आ जाती है। अगर हम प्रेम स्वरूप बनते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है और सम्मानने की शक्ति आ जाती है। ओम शांति। जी अभी जो वरदान में माया व प्रकृति के तूफान, तो माया के तूफान माना क्या और प्रकृति के तूफान माना क्या, क्लियर है हम सबको? माया के तूफान माना क्या और प्रकृति के तूफान माना क्या? प्रकृति के तूफान को माया नहीं कहेंगे? क्या 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 सोच है इसके ऊपर? आवाज आ रही है हमारी? हाँ व्हाट्सएप कर देना, आवाज आ रही है। तो अच्छा, बाकी सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना माइक ओपन करके तुरंत बता देना, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और कम समय में ज्यादा चिंतन भी हो जाएगा। हाँ, और अगर सवाल का मतलब नहीं चल रहा है तो आप अपना भी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, अपनी भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो पूछा है उसी का जवाब दे। ठीक है, बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। माया के तूफान में हमारे जो आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, उससे रिलेटेड जो तूफान क्रिएट होते हैं, मतलब जब हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस के जो संस्कार हैं वो जब उभर आते हैं और जब हम उसके बवंडर में फंस जाते हैं, और इसमें और चीजें भी आ सकती हैं। और प्रकृति का तूफान ऐसे कह सकते हैं जैसे कि परिस्थिति, जैसे लॉ ऑफ कर्मा है, वैसे उसका सिनोनिम शायद लॉ ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। तो प्रकृति के तूफान अर्थात जो परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों के जो हमारी स्थिति को हिलाने का पावर रख सकती है। तो इसमें और चीजें भी ऐड हो सकती है। मैंने ओम शांति। हाँ, वैसे देखा जाए तो प्रकृति के 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है ना? तो माया अपने शरीर का भी आधार लेती है, स्थूल भी और सूक्ष्म, जो मन बुद्धि के संस्कार, मतलब मन का भटकना, बुद्धि का भटकना, मन का चंचल होना, संस्कारों में आसुरी संस्कार या द्वापर कलयुग के संस्कार इमर्ज होना ज्यादा से ज्यादा, तो ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, कौन सी डांस बोली है बाबा ने आज मुरली में? कोई डांस नहीं बोला बाबा ने आज मुरली में?
कठपुतली का डांस बोला बाबा ने आज? ओम शांति। बाबा ने देही अभिमानी के संबंध में बोला था कि जैसे आत्मा जिस देह को चलाती है उसी प्रकार वो कठपुतली का भी खेल है। तो वरदान जो था आज का, उससे रिलेटेड भी एक वरदानों की शक्ति नाम का एक पेज बना है हमारे विश्वविद्यालय का। उसमें लिखा है, अगर आप एक बाप की याद में रहोगे तो प्रकृति विनाश के समय तुम्हारे 1 फुट की दूरी पर रुक जाएगी। तो ये इसी के रिलेवेंट एक वरदान आज हमने पढ़ा था। वैसे तो लगा हुआ है तो बहुत बार पढ़ते हैं, तो आज का वरदान जैसे सुना तब ये याद आया कि ये प्रकृति के जब हलचल होगी तो अगर बाप की याद में रहेंगे, बाबा ने वैसे कहा ना, दिल तख्त नशीन बनेंगे तो सेफ रहेंगे। तो वहां पे लिखा है 1 फुट की दूरी पर रहेंगे तो विनाश रुक जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, और क्या आज की मुरली से आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ? देखो, समय को सफल करो, अपने भी और दूसरों को भी, है ना? धारणा की पॉइंट क्या थी? जाने दो, धारणा की 2 पॉइंट सुना दो। पढ़ के सुना दो, चलेगा। आज बाबा ने कहा है ना कि लाइक वी आर लाइक कठपुतली है, और ये शरीर, let me think what let me remember. ये जैसे कठपुतली को खेल में कैसे करते हैं ना, हाथ पाँव सब कंट्रोल किया, खुद से नहीं डांस कर, मतलब खुद से नहीं कुछ उसके एक्शंस होती है, कराने वाला कोई और होता है, ऐसे ना? हाँ, काफी जी दीदी, बाबा ने मैं आत्मा इस पुतले को नचा रही हूँ, मैं आत्मा लघु शरीर लगा, उस ऐसे देह अभिमानी का अभ्यास करना है। ओम शांति। बोलिए रीटा। ओम शांति। आज मुझे बाबा ने जो कहा वो बहुत अच्छा लगा। जब तक तुम्हारी चलन देवीय नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे, और मनसा वाचा कर्मणा पे ध्यान देने को कहा आज बाबा ने। ओम शांति। आशा देवी बहन बोलिए। मैं धारणा का दूसरा पॉइंट बता रही हूँ। धारणा के लिए बाबा ने कहा कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है, पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। ओम शांति। बोलिए सावित्री बहन। हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो धंधा है, जो सर्विस है, वो सबका दुख हर कर सुख देना है। तो अगर हम किसी को सुख देते हैं तो जो हम सुख देंगे, और दुख हरता सुख करता की जो हम संतान है, ये हमारे मनसा में इसका ख्यालात रहना चाहिए। और ये इसकी एक्ट हमें बताते हैं बाबा। और साथ में ये भी बताते हैं कि ये जो ये हमारा शरीर है, शरीर धारण जो हमने किया है, इसे शरीर धारण करते करते हम देह अभिमानी का पक्का पाठ भी करना है, और अपने को आत्मा समझकर हमने आत्मा द्वारा पाठ निभाना है। ओम शांति। शरीर द्वारा पाठ बचाना है। हाँ, शरीर। और आज की मुरली का गीत। आज की मुरली का गीत कौन सा है? पाप की दुनिया से कहीं और दूर ले चल। हाँ, इस पाप की दुनिया से। अच्छा, ये गीत कल भी था क्या? हाँ जी दीदी, कल सेकंड गीत यही था, पहला दूसरा था, वो था दूसरा। पहला वो नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, और बीच में बाबा ने बोला बताया। हाँ जी, बीच में वाला गीत बोला लास्ट में, कहीं पाप की दुनिया से दूर ले चल। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने देही अभिमानी बनने के लिए बहुत अच्छी सी युक्ति बताई है कि ये चिंतन करना है कि हमने 84 जन्म लिए है,
अलग अलग पार्ट बजाए हैं। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है ये। एकांत में बैठकर अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है। ओम शांति। थैंक यू। कैसे 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 इसको मतलब बाबा ने जो कहा, अभी तुम अपने को आत्मा समझो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म पाठ बजाया है, ऐसे ऐसे या अंतिम जन्म में ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो, है ना। तो उससे ये बातें करते टाइम हमें क्या क्या थॉट्स आने चाहिए या आ सकते हैं या आए होंगे, और ओम उसका शांति। आधार देही अभिमानी बनने का होगा। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि खुद को आत्मा समझो, फिर 84 जन्म हमने लिए हैं या अंतिम जन्म है, तो इसमें हम और भी थॉट चला सकते हैं। जैसे कि 84 जन्म में 84 शरीर लिए होंगे। इसी मुरली में था शायद, पिछले मुरली में था कल की 84 बाप 84 पिता भी लिए दादा होंगे ऐसा। दादा हाँ दादा हाँ दादा तो भी पिता भी मिले होंगे। हाँ हाँ, और ऐसे भी सोच सकते हैं हम कि 84 जन्म में 84 कॉस्ट्यूम हमें मिले हैं, और उसमें आधे मेल के आधे फीमेल के। तो इससे क्या होगा, देह का भान वो कम कम होता जाएगा। तो इस प्रकृति से हम देह अभिमानी बन सकते हैं। और ये अंतिम जन्म है, अभी हमें घर जाना है। और ये भी सोच सकते हैं हम कि इस जन्म में जो हमारे माता पिता है वो पिछले जन्म में दूसरे होंगे, किसी जन्म में तो हम ही उनके माता पिता हो सकते हैं। ऐसे भी हम सोच सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ये रिश्तों का चक्र समझना है और रिश्तों के चक्र से भी दूर होना है। और जो मतलब जैसे कपड़े बदले हैं आत्मा ने, शरीर रूपी कपड़े बदले हैं, और हर कपड़े के साथ हर रिश्ता भी बदला है हमने, है ना। देखो मतलब जो आदि पिता और आदि देवी जिसको कहते हैं, उनका भी कैसे रिश्ता रहा है इस जन्म में, है ना। और अगले जन्म में उनका क्या रिश्ता होने वाला है। तो इससे क्या अच्छा देही अभिमानी स्थिति बाबा बोलते हैं, और ये 84 जन्म का पाठ बोलते हैं, आत्मा समझो बोलते हैं। तो इसमें से अ, और कौन सी स्थिति हमारी बन सकती है। हाँ? मतलब देही अभिमानी तो रिजल्ट होगा, कोई और भी बोले देही अभिमानी रिजल्ट होगा, लेकिन प्रोसेस में और कौन सी स्थितियां आ सकती है। जिन्होंने नहीं बोला है बोले। देहधारी गुरु हो सकते हैं क्या? हाँ, वो द्वापर से तो गुरु होंगे ही ना। हाँ, स्थिति द्वापर। स्थिति स्थिति पूछ रहे हम। अच्छा, स्थिति पूछ रहे हैं। स्थिति कौन सी। वैराग्य आ सकता है। अच्छा, और और बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओगे तो पाप कटेंगे। तो अच्छा, और कौन सी प्रोसेस से गुजरेंगे हम। बोलिए। 84 जन्म हम 84 जन्मों में हमारा जब शुरुआत में हम सतयुग में आएंगे तो देवी देवता धर्म से हमारी शुरुआत होगी, और इसके बाद में हमारे 5 स्वरूपों का अभ्यास इस तरह से हो सकता है। साक्षी अवस्था, साक्षी स्थिति हो सकती है साक्षी बहन। हाँ जी, ओके। है ना, मतलब हाँ, मतलब वो बहुत बड़ी प्राप्ति है हमारे लिए। जब तक हम साक्षी नहीं बनेंगे ना, तब तक हम देही अभिमानी नहीं बन सकते, है ना। क्योंकि भाई शरीर लिया छोड़ा, भाई साक्षी होके देख रहे हैं हम। ये जो भाई देवी देवता थे, लेकिन अब क्या है उसका, कुछ भी नहीं। हमारी ही यादगार पूज्य स्वरूप में हमने पूजी भी और पूजे भी गए, लेकिन अब क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, अब ब्राह्मण बनी हूं, सब है, लेकिन क्या, ये भी तो छोड़ के जाना है। मतलब हर स्वरूप में हमें साक्षी स्थिति में स्थित होंगे तो हम देही अभिमानी बन सकते हैं। मैं देवता हूं तो बताओ, अगर स्थूल में ही अगर हम कहें कि अभी देवी देवताओं जैसे ड्रेसअप होके अगर हम घूमने लगेंगे तो चलेगा क्या। चलेगा नहीं।
हाँ बिल्कुल नहीं चल सकता, लेकिन मतलब हम ही देवी देवता थे, लेकिन उस पाठ से भी हमें अब क्या होना पड़ता है, साक्षी होना पड़ता है ना। और जितना साक्षी उपराम होते जाएंगे, शायद वो गुण देवी देवताओं के कहो या पूज्य पने के कहो या फरिश्ते, हमें क्या हो जाते, वो इमर्ज होते जाएंगे, है ना। तो साक्षी अवस्था की प्राप्ति होगी। ये जो मंथन हम करेंगे ना, कि मैं मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए, ये किया, दादा भी अलग था, बाबा भी अलग था, सब कुछ हर कोई अलग था। और हर एक के साथ अभी अंतिम जन्म में सबके साथ मुझ आत्मा के इस अंतिम शरीर के साथ भी हिसाब किताब पूरे हो गए हैं। और अब मुझे क्या करना है, घर जाना है। अच्छा, और क्या बोले हैं बाबा? आज की मुरली में 4 पेजेस बोलता है। अच्छा, कौन सी सिटी को याद किया है बाबा ने? जाने दो, एकदम सिंपल सवाल पूछते हैं। कौन सी सिटी को याद किया है बाबा ने आज? हिंट दे। समुद्र के नीचे चली गई बोलते हैं। द्वारिका। द्वारिका। द्वारका को याद किया है बाबा ने आज, जैसे दिखाते हैं द्वारका समुद्र के नीचे चली गई, है ना। माना ये क्या है, हमारी बुद्धि को हम कितना पकड़ लेते हैं, वो बात है कि आज मुरली में लिया है सिटी का नाम, लेकिन कहाँ लिया होगा, कैसे, मैंने वो सुना क्या, मेरे से निकल गया क्या बुद्धि से, या मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं हाँ एक सवाल के पीछे। अच्छा ठीक है, और अभी बताइए। ओम शांति दी। आज बाबा ने अचल घर को भी याद कर ली। हाँ अचल घर को भी याद किया बाबा ने आज, अचल घर को। हाँ, अचल घर को भी याद किया। चंचल घर यादगार है क्या तुम्हारा? बाबा बोलते हैं अचल घर है, चंचल घर नहीं है, अचल घर है दीदी। वही तो, वही चंचल घर थोड़ी सी यादगार है आपका। हाँ, तुम्हारा यादगार क्या है? अचल घर है, ऐसा कहना है बाबा का। तो जिनकी बुद्धि मन चंचल रहता है उनका यादगार नहीं है वो। अच्छा, और आज धर्म स्थापन की भी बात की है बाबा ने, उसकी गहराई पकड़ ली है क्या, किसी ने समझा है क्या? बाकी धर्म स्थापक में और बाबा जो आज उदाहरण दिए क्रिश्चियन धर्म का, और बाबा खुद भी एक धर्म स्थापक है, तो आज के मुरली के आधार से किसी ने फर्क समझा है तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, बाबा ने धर्म स्थापन के लिए सब पॉइंट बताया। जैसे कोई भी धर्म स्थापक जब आते हैं, चाहे जीसस आए, चाहे गुरु नानक आए, तो वो समय जब वो होते हैं संसार में, वो समय नहीं पता होता है कि इसका धर्म स्थापना हो जाएगी, वो उनके जाने के बाद होता है। और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहले ही बाबा ने 3 धर्म की स्थापना हो रही है। हाँ, मतलब वो जब आते हैं उनको नहीं पता होता है कि वो धर्म स्थापन कर रहे हैं, हाँ। है ना। तो उनके जाने के बाद होता है कि भाई ये धर्म की स्थापना हो गई है। लेकिन बाबा यहाँ पर जब आ रहे तो बाबा को एकदम क्लियर है कि मैं 3 धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, और बाबा खुद बताते भी है। बाकी जीसस या इब्राहिम या गौतम बुद्ध ये नहीं बता रहे कि हम अलग धर्म स्थापन कर रहे हैं, बट जो नॉलेज देते हैं उस आधार से कहा जाता है ये नया धर्म है ना, ऐसा। और आज बाबा का एक पॉइंट भी कहा उसमें माइंड ये भी था कि बाबा ने आपकी कहा कि आवाज ठीक से नहीं आ रही, इसलिए मैंने रिपीट किया था। आपकी आई एम सो आवाज सॉरी, अगर आवाज कट रही है देन देयर माइट बी अ नेटवर्क प्रॉब्लम, तो मैं टाइमली नेक्स्ट करूंगी। आई विल हैंग अप। थैंक यू ओम शांति।
वंदना बहन, आप योग कराने वाले हैं, मुरली पढ़ने वाले हैं ना? हाँ जी दीदी। हाँ, तो टाइम हो गया, 9 बजे तक आप योग कराएं, फिर उसके बाद मुरली स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके। ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं, एकाग्र होकर। अभी हम 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। देखें अपने आप को, मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी। अपने मन बुद्धि से मैं अपने पूरे कल्प की यात्रा पर निकलूंगी। देखें अपने अनादि आदि स्वरूप को परम धाम में, शिव बाबा के बहुत करीब। ये हमारा ज्योति बिंदु स्वरूप है, संपूर्ण पवित्र स्थिति में है। शिव बाबा के बहुत करीब है। कल्प वृक्ष में मैं आत्मा एकदम टॉप पर हूँ। फील करें अपने संपूर्ण स्टेज को। कोई हलचल नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, संपूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे धरती की ओर आ रही हूँ। धरती पर स्वर्ग है, मैं आत्मा देवता के शरीर में हूँ। संपूर्ण पवित्रता की दुनिया है, सतो प्रधान प्रकृति, सतो प्रधान आत्माएं, पवित्र शरीर, बहुत ही सुंदर दुनिया है। देवता रूप में हम सब आत्माएं कृष्ण के साथ हैं। कभी खेल रहे हैं, कभी साथ में स्कूल जा रहे हैं, कभी राज्य दरबार में है। आनंद ही आनंद है, पवित्रता ही पवित्रता है, सुख ही सुख है। कितनी सुंदर दुनिया, कोना कोना सुंदर, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी,
सभी सतो प्रधान स्टेज पे। समय बीतता जाता है और हम द्वापर में आ जाते हैं। मैं आत्मा पूजी जा रही हूँ। मंदिर में मेरी पूजा हो रही है। भक्त लोग मेरे दर्शन के लिए एक झलक, एक दृष्टि के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। कोई खुशी से झूम रहा है, किसी के प्रेम के आंसू निकल रहे हैं, कोई अपनी मनोकामना पूरी करने आया है। भिन्न भिन्न तरह के भक्त, लेकिन सबकी श्रेष्ठ कामना एक ही है कि एक दृष्टि मिल जाए। मेरी दृष्टि से भक्त निहाल हो रहे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। वे खुशी खुशी अपने घर जा रहे। समय बीतता गया, 5000 साल बीत गए। मैं आत्मा अपने लास्ट जन्म में आ पहुंची हूँ, जहाँ मुझे ब्रह्मा द्वारा स्वयं भगवान शिव से ज्ञान मिलता है। मैं आत्मा ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमारी बन गई। भगवान से सर्व संबंध की अनुभूतियां हो रही है। बाप के रूप में पालना मिल रही है, शिक्षक के रूप में पूरे सृष्टि का नॉलेज मिल रहा है। वरदाता के रूप में वरदान मिल रहे हैं और एक ही श्रेष्ठ लक्ष्य है कि मुझ आत्मा को फरिश्ता बनना है। बाबा से योग लगाते लगाते मैं आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेती हूँ और फरिश्ता बनकर अपनी मंजिल को पा लेती हूँ। यही मेरा संपूर्ण फाइनल स्टेज है। मुझ आत्मा ने कई बार ये चक्कर लगाया है, अब भी फिर लगा रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ये मुरली है 5 फरवरी 2009 की। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। बाकी बाप दादा मुबारक देते हैं कि होमवर्क को बुद्धि में रख पुरुषार्थ किया है, तो पुरुषार्थ की बाबा बधाई दे रहा है। ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, जैसे बाप दादा ने देखा है कि यह वर्गीकरण का जो ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप टर्न बाय टर्न आपस में भी मिलते रहते और छोटा ग्रुप होने के कारण आपस में लेन देन कर सकते हैं।
बाकी वर्गीकरण वाले भी बहुत आए हैं, उन्हों को भी बाप दादा यही कह रहे हैं कि जैसे सर्विस के प्लान बनाते हो, रिजल्ट में बाप दादा ने देखा 3-4 की रिजल्ट भी आई है, लेकिन जैसे सेवा का प्लान बनाते हो और उसको प्रैक्टिकल में करते हो और प्रैक्टिकल में जो सहयोगी बने हैं, सहयोगी कम बने हैं, स्नेही बने हैं, तो जैसे वह रिजल्ट निकालते हो वैसे हर वर्ग अपने वर्ग को निर्विघ्न बनाने के लिए भी धारणा पर भी विशेष अटेंशन देना चाहिए। कोई करते हैं, धारणा की पॉइंट भी रखते हैं, लेकिन रिजल्ट किया नहीं किया, वृद्धि है या नहीं है, परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, वह रिजल्ट भी आनी चाहिए। क्या रिजल्ट रही, परिवर्तन का कोई ऐसा दृष्टांत दिखाना चाहिए। जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाई है ना। बाप दादा खुश है, लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फरिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का सेकंड में बिंदु लगाने का यह काम में आना है और अचानक होना है। इसका अभ्यास अगर कम होगा, सेवा में ही लगे रहे तो रिजल्ट क्या होगी। सेवा में लगना है, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहा है कि अचानक होना है और ऐसे सरकमस्टेंस में होना है, इसलिए बाप को उल्हाना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। बार बार भिन्न भिन्न इशारे दे रहे हैं। सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ना, तो सेवा के सब्जेक्ट के मार्क्स मिलेगी, लेकिन और 3 सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और 3 में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा। 4 ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। यह बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आशा है। तो बाप की आशाओं के सितारे कौन हैं? हाथ उठाओ। बाप की आशाओं के सितारे हो तो बाप दादा की यही सबसे बड़ी आश है कि 4 ही सब्जेक्ट में नंबर अच्छे हो, नहीं तो पास विद ऑनर में नहीं आएंगे। महारथी उसको कहा जाता है जो 4 ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले। कहने में भले महारथी आता है, लेकिन अगर नंबर नहीं लेते तो बाप दादा के उम्मीदों के तारे हैं, आशाओं के तारे नहीं। तो बनना क्या है? उम्मीदों के सितारे, आशाओं के सितारे, सफलता के सितारे। तो गुजरात ने अच्छा लक्ष्य तो रखा है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा को भेज देना, क्योंकि आपको देख करके फिर औरों को भी उमंग आएगा कि इस संगठन से फायदा क्या हुआ। प्लान तो अच्छा है और रेगुलर करते आए हैं, इसकी मुबारक भी है। ठीक है, मुबारक भी है और होमवर्क भी है, दोनों है। अच्छा, इस ग्रुप में 5 वर्ग की मीटिंग है। बिजनेस, महिला, समाज सेवा, ट्रांसपोर्ट और ग्राम विकास। अच्छा, सभी ने अपनी निशानी रखी है। अभी जिसने जो कुछ निशानियां बनाई है ना, उसका एक एक सामने आवे। बोर्ड है या सिंबल है, 1 2 आ जाओ, सब आगे आओ। यह भी अच्छा है, सभी ऐसे सामने पेश करो। अच्छा किया है। अभी भी एक एक्स्ट्रा उमंग उत्साह भरने का साधन है। यह भी एक एक्स्ट्रा उमंग उत्साह भरने का साधन है। अभी प्लेन किसने नहीं देखा हो तो प्लेन तो देख लिया। ट्रांसपोर्ट वालों ने फ्लैग्स पर एरोप्लेन बनाया है।
अपने प्लेन में तो चढ़ते हो ना, इसमें तो टिकट खर्च नहीं करनी पड़ेगी। और आपका प्लेन, मन और बुद्धि का प्लेन सेकंड में कहां से कहां 3 लोकों में पहुंच सकता है। मेहनत अच्छी की है, सभी को खुशी होती है ना। अच्छा, कौन से विंग्स हैं? अच्छा, बिजनेस विंग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, यह बिजनेस वाले और ट्रांसपोर्ट दोनों ही ट्रांसपोर्ट ने हाथ उठाए। दोनों ही उठाओ। अच्छा, महिलाएं, अच्छा, इनकी निशानी बता रही है। बाबा की अभी एक बात प्रैक्टिकल में लाना रह गई है, वह ग्रुप कहाँ भी इकट्ठा करो। किसी जोन में इकट्ठा करो या 2-3 जोन जो नजदीक हैं, उसमें जो VIP स्नेही है, आया गया वह नहीं, लेकिन स्नेही है, कनेक्शन में है और रिलेशन रख रहा है। रिलेशन यह है जो रोज मुरली सुनने नहीं भी आता है तो फोन में भी सुनता रहे, वरदान सुने, स्लोगन सुने और जो लास्ट में मुरली का सार होता है वह चलते फिरते फोन में भी सुने, कनेक्शन रखे। ऐसे नहीं 6 मास के बाद बुलाओ तो आ गया। कनेक्शन में रहे तो रिलेशन पक्का होगा। कनेक्शन ऐसा होता है जो खींचता है, ऐसे नहीं जब वर्गीकरण का प्रोग्राम हो 1 साल के बाद तब आएगा, उसको रिलेशन नहीं कहा जाता। नजदीक का रिलेशन हो। अपनी प्रेजेंट मार्क तो डालो, फोन में ही डालो, लेकिन मैं हूँ यह प्रेजेंट मार्क तो डाले। और जितना हो सके उतना जोन या 2-3 जोन मिलके जहां नजदीक पड़ता हो आने जाने में 6 मास में 3 मास में एक संगठन तो करो, और 1-2 में पहले अपने अपने जोन में करो, 2-3 जोन नजदीक वाले मिलके करो और फिर एक बारी सबको एक स्थान पर इकट्ठा करो, तो परिचय भी हो जावे ना। कौन कौन अनुभव कर रहा है, मानो डॉक्टर्स हैं, सभी देखें तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अभ्यास कर रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ता है ना। ऐसे ही सभी वर्ग वालों को 1-2 को देख करके प्रभाव पड़ता है। यह भी चल रहे हैं, यह भी चल रहे हैं, और 1-2 का अनुभव सुनते हैं तो भी प्रभाव पड़ता है। तो अभी दूसरा टर्न जब आपका आवे तो उसमें यह रिजल्ट बताना, कितने बार संगठन किया, कहाँ कहाँ किया, कितने आए, उसके रिजल्ट। यह तो सहज है ना, सहज है या मुश्किल है? सब वर्ग करेंगे ना, दूसरे भी सुनेंगे। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनें 80 देशों से आए हैं। अच्छा है, यह जो प्रोग्राम बनाया है मधुबन में सबका संगठन हो, यह बाप दादा को बहुत पसंद है, क्योंकि मधुबन में आने से परिवार कितना बड़ा है। सेवाएं चारों ओर कैसे हो रही हैं। भारत वाले फॉरेन की सेवा से लाभ उठाते कि फॉरेन में यह कर रहे हैं, हम भी करें और फॉरेन वाले इंडिया के समाचार सुनकर अपने स्थान में जहां हो सकता है वहां फायदा लेते हैं, और फॉरेन में मिलना मुश्किल है, मधुबन में डबल फायदा है। बाप दादा से मिलना भी हो जाता और परिवार से मिलना भी हो जाता। तो अभी कुछ समय से कायदे प्रमाण मधुबन में मीटिंग या छोटे छोटे संगठन, यह बाप दादा को बहुत पसंद आया, और प्लान भी अच्छे अच्छे बनाते रहे हो और प्रैक्टिकल में भी कर रहे हो। इसकी भी हर साल वृद्धि देखकर बाप दादा चारों ओर के डबल फॉरेनर्स को बधाइयां देते हैं। और अभी जितना जितना संगठन होता रहा है ना, तो उससे 1-2 का अनुभव सुनने से कईयों
को अनुभव द्वारा भी बल मिलता है। मानो कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो दूसरे का जब अनुभव सुनता कि यह सदा खुश मिजाज रहता है, उसकी शक्ल सदा मुस्कुराती है, दिल खुश रहता है, तो एक दो का अनुभव सुनने से उल्लास में आ जाते हैं। एक दो का अनुभव कम नहीं होता है। हर एक को ड्रामा अनुसार कोई न कोई विशेषता बाप द्वारा मिली हुई है, तो वह अनुभव सुनने से उमंग आता है। यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कभी भी दिल छोटी नहीं करना। बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या? बड़े ते बड़ा बाबा है, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल, तो हर मुराद हासिल। जो भी किचड़ा आवे ना, किचड़े की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचड़ा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचड़ा अपने पास नहीं रखो। जैसे स्थूल कमरे में सोते हो तो किचड़ा हो जाए तो क्या होता है? सफाई नहीं करो तो मच्छर हो जाते हैं, फिर बीमारियां होती है। तो यह भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वह वृद्धि को पाती रहेगी। बस बाबा, मेरा बाबा कहो तो हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा, याद करो मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नहीं हो या हो नहीं सकता। आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है। क्या है? दिल का प्यार। कईयों को बाप से प्यार है, नहीं है यह नहीं कहेंगे, लेकिन दो प्रकार का प्यार है। एक है नॉलेज के आधार से, मैं आत्मा हूँ, शरीर तो हूँ ही नहीं, और आत्मा का बाप परमात्मा ही है, और परमात्मा ज्योति के सिवाय और कोई सबका परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो बाप तो है, ज्योति स्वरूप है, सहयोग देता है, लेकिन हर समय दिल के स्नेह से मेरा बाबा निकले ऑटोमेटिकली। साथी बनाया जाता है समय के लिए, आईवेल के लिए साथी काम में आता है, तो आपने बाप को कंबाइंड रखा है, साथी बनाया है, तो समय पर साथ लो। स्नेह से याद करो, एक है नॉलेज के आधार से स्नेह, एक है दिल के प्यार का स्नेह। तो चेक करो, दिल का प्यार है, प्यार वाले को भूलना मुश्किल है। रिवाजी चीज देखो, शुगर वालों को मीठा मना है और उनका प्यार है मीठे से, तो मीठा याद आता है, भूलता है क्या? डॉक्टर की दवाई करेंगे लेकिन मीठा खाएंगे। तो चीज से प्यार है तो कहने से भी नहीं छोड़ते हैं, और यह तो बाप है, सर्व प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। सभी सुन रहे हैं ना, भले निमित्त फॉरेनर्स हैं, लेकिन अभी सुन रहे हैं, लेकिन सभी सुन रहे हैं। तो अभी चेक करो कि दिल का प्यार है, खुदा को दोस्त बनाया है। दोस्त किस लिए बनाते हैं? बाप से भी दोस्त से ज्यादा प्यार होता है, तो खुदा दोस्त बनाया है ना। कोई भी बात आवे, बाबा आप संभालो, छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो, तो बाप ले लेगा। प्यार की रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल नहीं सके। समझा? सभी ने समझा ना? कई बार कहते हैं, बाबा आज मुझे बाबा भूल गया। बाप दादा को सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा। भूल गया? 63 जन्म भूले, अभी भी भूल गए? एक जन्म और छोटा सा जन्म, 21 फुल जन्म भूल गए,
अभी भी भूलना रहा हुआ है क्या? इसलिए अभी माया की चतुराई को समझ जाओ। माया की कभी कभी खातरी भी कर देते हैं, कहते हैं हम समय पर तैयार हो जाएंगे, अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है ना, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, हम हो जाएंगे। और माया भी सहारा देख करके, खातरी देख करके चाय पानी पीती रहती है। बाप को फॉलो करने के बजाय माया को फॉलो कर लेते हैं। पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, यह तो होता ही है ना। यह है माया के फॉलोअर बनना। तो अभी बाप दादा कभी भी चक्र लगाने आए तो सदा शक्ल देखे, तो कैसी कैसी शक्ल देखे। कभी कभी शक्ल अच्छी नहीं होती है, सोच में सोच बहुत करते हैं, क्या करूं, यह करूं, नहीं करूं, फायदा होगा, ठीक होगा, सोचते बहुत हैं। बाप को फॉलो करो, ब्रह्मा बाप पहुंच गया ना, ज्यादा सोचते क्यों हो, सिर्फ फॉलो फादर। व्यर्थ संकल्प आते हैं, लहर आ जाती है, यह सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। विदेश के डेविड भाई से बाप दादा ने देखा भी और जाना भी कि बच्चे को उमंग उत्साह बहुत है। अभी उमंग उत्साह को प्रैक्टिकल में लाने में सहयोगी बन करके सहयोग लेते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे तो आगे जा सकते हो। उमंग उत्साह कभी ढीला नहीं करना, बातें आएंगी, लेकिन उमंग उत्साह के पंख ढीले नहीं करना, उड़ते रहना। पंख है उड़ने के लिए, उमंग उत्साह जरा भी कम हुआ तो ऊंचा उड़ नहीं सकते। बात चली जाती है लेकिन खुशी नहीं जाए, उमंग उत्साह नहीं जाए। बाकी बाप दादा ने देखा उमंग अच्छा है, अब सदा कायम रखना। जंप दे सकते हो। फिलीपींस की सहानी बहन से, यह तो पुरानी है, अच्छी है, सेवा करके साथ लाई है, अच्छे हैं, सुना ना, उमंग उत्साह कब नहीं छोड़ना, उड़ते रहना। कोई भी बात आए आप उड़ जाओ, बात नीचे रह जाएगी, आप ऊपर हो जाएंगी। अच्छा, चारों ओर के दिल खुश, दिल सच्चे, दिल साफ वालों को हर संकल्प मुराद हासिल। इसका अर्थ है जो भी संकल्प किया उसकी सफलता प्राप्त होना। तो ऐसे तीनों विशेषता, बड़ी दिल, साफ दिल, सच्ची दिल वाले, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख पदम गुणा से भी ज्यादा खुश होते हैं और ऑटोमेटिक गीत बजता है, वाह वाह मेरे बच्चे वाह, सदा मुबारक के पात्र बच्चे वाह। सदा बाप को साथी बना के चलने वाले, हाथ में हाथ मिला के, हाथ है श्रीमत तो सदा हाथ में हाथ मिला के उड़ने वाले। चलना तो खत्म हुआ, उड़ने वाले। श्रीमत को हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। और सोचो नहीं, करूं नहीं करूं, ठीक होगा नहीं होगा, पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, फॉलो करो। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, जो बाप ने किया वह राइट है, सोचने की जरूरत नहीं। फॉलो करना तो सहज है ना, सोचने की क्या जरूरत। फिर माथा भारी हो जाता है, फिर कहते हैं आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, भारी भारी हो गया, क्योंकि कोई न कोई बात पर सोचने लग जाते हैं। फिर दादियों से मुलाकात में, सभी नंबर 1 है ना, कभी भी नंबर वार में नहीं आना। नंबर 1 बाप के बन के नंबर वार हो गए तो क्या बड़ी बात है। नंबर 1 आओ, लेकिन निमित्त और निर्माण बन नंबर 1। निर्मल शांता दादी की याद दी। दादी शांतामणि से, हिम्मत में नंबर 1 है, इसलिए बाप दादा हिम्मते बच्चे मदते बाप खुश होते हैं।
रमेश भाई से। रमेश भाई का आज 75वां जन्मदिन है। जन्मदिन की मुबारक हो। अच्छा है, इस जन्मदिन पर कुछ न कुछ बाप दादा को देना है, जो समझो। डबल विदेशी बड़ी बहनों से। देखो, ड्रामा अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं सब भारत के ही हैं। जयंती बहन से। इसका भी भारत में जन्म हुआ। डायरेक्ट ब्रह्मा बाप द्वारा भारत में जन्म हुआ। पहले पहले सेवा स्थान पर बाबा ने भेजा तो सब देखो, क्योंकि आपका फाउंडेशन पक्का है ना। पालना भी तो ली है ना, चाहे पीछे आई लेकिन पालना डायरेक्ट ली है। यह भाग्य है। आप जयंती बहन और रजनी। रजनी का भी भाग्य है। फोन पर भी मुरली सुनती थी। मुरली भाई भी पक्का है। उसने पार्ट दोनों बजाए लेकिन इस तरफ चला तो बहुत मजबूत है। गायत्री बहन ने भी याद दी है। सभी बड़ी बहनों से। अच्छा है, संगठन में शोभता है। और जब आप सब आते हो तो अच्छा लगता है ना। कई फायदे हैं, बाप से मिलना, आपस में लेन देन करना और सर्विस की नवीनता लाना। यह बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने अपने यहाँ सेवा तो करते हो लेकिन एक दो के अनुभव सुनने से उमंग आता है। बाप दादा खुश है। सरला दीदी से। ठीक है ना, हिम्मत अच्छी रखी है, मेहनत की है, फल निकल आएगा। अच्छा है। डॉक्टर अशोक मेहता। योगिनी बहन तथा रथ की दादी गुलजार की सेवा करने वाली सभी बहनों से। अच्छा है, रथ को तैयार कर दिया, इसकी मुबारक हो। सभी दिल से दुआएं दे रहे हैं आपको। अच्छा है, और डॉक्टर्स की भी सेवा हो जाती है, वह भी समीप आ रहे हैं। बहुत अच्छा, यह सब सेवा बहुत अच्छी करती हैं। मुबारक हो। अच्छा, मुबारक। अभी हम याद कर लेंगे। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं और पदम गुणा बधाइयां हो। जो शिवरात्रि पर अपनी सेवा में रहेंगे उन्हों को अभी से शिवरात्रि आपके बर्थडे की दुआएं और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यासी आत्माएं बांधेलियां जो मार को भी गले का हार बना देती है, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं लेकिन कम। स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्धा, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को इन एडवांस आपके बाप के बर्थडे की मुबारक हो। विदाई के समय। हर एक बाप का बच्चा बाप को प्यारे से प्यारा है, इसलिए सिर्फ विधि पूर्वक सभी को तो बिठा नहीं सकते, लेकिन आप सभी स्टेज पर भी हो, स्टेज से भी नजदीक दिल में बैठे हो। थोड़ा सा रखना पड़ता है, लेकिन एक एक बाप को प्यारा है, एक दो से प्यारा है। बाप दादा की नजर सिर्फ नजदीक नहीं जाती है, लास्ट तक जा रही है। एक एक समझे हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाप दादा सम्मुख सामने बैठने की दृष्टि दे रहे हैं। ओम शांति। शांति। थैंक यू वंदना सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर मुरली का डिस्कशन मनन चिंतन करेंगे।
ओम शांति। बताएं क्या क्या बोला है बाबा ने, और साथ साथ ये भी चल रहा है अपना बोल कर जो सबमिट करना है 5 या 10 उससे कम, वो भी करना और मनन चिंतन भी शेयर करना। कौन से सब्जेक्ट पे बाबा ने ध्यान देने के लिए बोला है? बोलिए, करिए शेयर। 7.5 पेजेस की मुरली थी, तो 10-15 मिनट में हमें उसको कवर करना है। आवाज आ रही है हमारी या नहीं? ठीक आ रही है जी। हाँ, बोलिए। ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए। आज बाबा ने बोला कि बड़े दिल वाला बाबा है, छोटा बाबा तो नहीं है ना, बड़ा बाबा है। तो फिर क्या करना है बच्चों को? बड़े दिल वाला बाबा है तो बच्चों की भी तो दिल बड़ी होनी चाहिए ना। बाप दादा का स्लोगन हमेशा क्या है? बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल, तो हर मुराद हासिल। तो बाबा ने कहा कि बड़ी दिल रखना, जो भी किचड़ा वगैरह होता है, किचड़े की दुनिया है तो वायुमंडल में तो किचड़ा रहेगा, लेकिन हमको क्या करना है? हमको किचड़ा अपने पास नहीं रखना है। स्कूल कमरे में सोते हो तो किचड़ हो जाए तो क्या होता है? मच्छर होते हैं ना, बाबा ने समझाया है। और भी मच्छर होंगे तो बीमारी होगी। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि अगर मन में भी कोई बात रख लोगे तो क्या होगा? निकालना नहीं तो वो भी वृद्धि को पाती रहेगी ना। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि मेरा बाबा कहो, बाबा हाजिर है, बाबा बंधा हुआ है। बच्चों ने बुलाया और बाप नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। ओम शांति। शांति। और ओम शांति दीदी। दीदी आवाज आ रही? आ रही है, बोलिए। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने बोला है कि अपने चारों सब्जेक्ट में मार्क्स लेने के लिए बोला ना। बाबा ने कहा कि अगर मतलब 3 में लेते या 1 में कम है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कम है तो उस समय जो अंत के सिंदरियां आएंगी, अभी तो आपके पास समय है कि आप उसको कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। लेकिन उस समय अगर आप चाहो ना कि अशरीरी बनने का या सेकंड में बिंदु बनने का अभ्यास करो, तो वो नहीं हो पाएगा। वो समय अभी है। तो इस समय जो हमने वो अपना स्थिति बनाई होगी, तो उस समय वो चीज हमारे काम में आएगी। तो इस चीज से बाबा ने मतलब हमें धारणाओं के ऊपर जो है अटेंशन देने के लिए बोला है। ओम शांति। जैसे किस सब्जेक्ट पे ध्यान देने के लिए बोला, तो हर सब्जेक्ट पे ध्यान देने के लिए बोला बाबा ने। हाँ, ओम शांति जी। आज बोलिए। प्यारे बाबा माया सहारा देकर चाय पिलाने लग पड़ती है। बच्चे क्या करते हैं? बाबा को फॉलो करने की बजाय माया को फॉलो करने लग पड़ते हैं। ओम शांति। देखो, बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि सोचने की जरूरत नहीं, तुमको फॉलो करना है। हाँ, अगर बाबा ने ऐसे कहा होता कि सोचो, समझो, फिर फॉलो करो, तो कैसे करते हम लोग? सिर्फ फॉलो करने के लिए बोला है तो हो रहा है आसानी से। सोच समझ के करो बोलता तो क्या करते? हम्म। चलो ठीक है। क्योंकि आज बाबा ने दीदी साकार मुरली में बोल दिया है ना कि आप मेरे समझू से आने बच्चे हो। अच्छा,
और अच्छा 2009 से पहले आए हुए अपने इस ग्रुप में कितने लोग हैं? क्योंकि ये 2009 की मुरली चली है। 2009 से पहले बाबा का बच्चा कौन बना हुआ है अपने ग्रुप में? है कोई? अभिजीत भाई होंगे और ओम शांति दीदी मैं भी और एक हाँ, हूँ। शिमला बहन है, श्रावणी बहन है, उर्मिल बहन है। तो सुना सुना लगता है क्या मुरली, या बिल्कुल नहीं लगती है? क्या ख्याल है जो 2009 से पहले है बाबा के साथ, तो उनको लग रहा है कि थोड़ी फेमिलियर मुरली है, हाँ सुनी जी, हुई है? ओम शांति। लगता है, ऐसे फील होता है कि सुनी हुई है, जैसे पता है कुछ बहुत सी बातें, ऐसे लगता रिकलेक्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसा। है। सही सही। ऊंचा बहन भी है। तो अगर मतलब ये बातें अगर हमें रिकलेक्ट हो रही है तो और थोड़ा बुद्धि पे हम सारे ही जोर दे देना, तो आप सब ने ये कल पहले भी मुरली सुनी हुई है ना, तो हाँ आईपी डिश पर देखी है। अभिजीत भाई बोल रहे हाँ, तब वो अलग ही होता था, सिर्फ सेंटर के पास ही वो आईपी डिश होती थी और वहीं पर जाके देखना होता था। और उसका एक इतना अच्छा अनुभव होता था कि बाबा मिलन भले मधुबन में हो रहा होता था, लेकिन सेंटर पर ही बाबा दिखते थे ना पहले, तो हर सेंटर पर बाबा मिलन जैसी फीलिंग आती थी, क्योंकि सारे जिनके पास टीवी थी ये था वो देख नहीं सकते थे ना, सारे सेंटर पर जमा होते थे, मतलब मिनी मधुबन बन जाता था सेंटर। वो भी दिन थे, अभी की बात है, थे 14-15 साल पहले की बात है ना। और अब वो नहीं होता है, अभी हर एक के मोबाइल पे है, टीवी पे है, तो कैसा समय बदल गया है देखो, इसलिए पूछा। और अभिजीत भाई ने बराबर डाला वो आईपी डिश का वगैरह, और उसका वो जो कोड वगैरह होता था वो सेंटर को ही मिलता था, ऐसे हर कोई देख नहीं सकते थे, टीवी होते हुए भी नहीं देख सकते थे, है ना। और अब बाबा ने इतना आसान कर दिया है, और उसके बावजूद अगर हम बाबा मिलन मिस करते हैं तो फिर क्या बोलेगा बाबा, है ना। इसलिए पूछा था। अभी भी बैठे हैं बोले। हाँ बोलिए अभिजीत भाई जी। नहीं, उस टाइम पे मैं कोल्हापुर में मतलब नजदीक में सेंटर में था ना, तब मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे कंप्यूटर इंजीनियर था ना, तो मुझे आईपी डिश का पूरा पता था कैसे जोड़ना है पूरा कंप्यूटर। तो उस टाइम पे मुझे अभी याद आ रहा है कि एक भाई थे जो वारना कारखाने में थे, तो उधर वारना दूध लस्सी, क्योंकि उधर का एक कारखाने में बहुत बड़ी स्क्रीन थी, और वो स्क्रीन और प्रोजेक्टर लेकर मैं साइकिल पर जाता था सेंटर पे। वो तो वो स्क्रीन लेने के लिए मुझे लेटर लिखना पड़ता था, और मेरा कॉलेज था 9 बजे से 4 बजे तक, तो उस दिन मैं थोड़ा सा 4 बजे ही मैं शार्प निकलता था लेटर करके, बराबर 5 बजे सूरज भाई का क्लास, और वो भी था टेरेस पर, मतलब एक माता का मतलब टेरेस था कि बहुत बड़ा टेरेस था, क्योंकि आसपास के गांव एक दो सेंटर वाले भी आते थे, क्योंकि उनके पास आईपी डिश थी नहीं। तो इतना बड़ा वो मेला ऐसा लगता था, गाड़ी वगैरह सब कुछ आते थे, बड़े ऐसे होते हैं ना, ऐसे किसी का समझ शादी होती तो ऐसे गाड़ी भर भर कर आते थे। हाँ मतलब मैंने भी किया है वो, भरकर मतलब गाड़ी में बैठकर दूर गई हूँ देखने, इसीलिए मतलब वो अलग ही दिन थे ना भाई जी वो कुछ। तो उस टाइम पे बहुत मना दादी का सीन, फिर तीनों बड़े भाई जब तक नहीं मिलते तब तक सब बोलते थे, और बहुत बड़ी स्क्रीन पर, और ये उसका ये वजह वो ये होगा कि वो जो भाई थे जिन्होंने मुझे स्क्रीन दिया था ना, देते थे, वो बोलते थे उन्होंने एक बार ना ऐसे देखने के लिए आए कि क्या ये स्क्रीन लेकर क्या क्या करते हैं। उस दिन बराबर मुरली चली कि परिवार के प्रति, और परिवार में ये है, और उनको कुछ ज्ञान था ही नहीं, तो उन्होंने अगले दिन उनकी जो मीटिंग थी ना, तो मीटिंग में उन्होंने बोला कि अरे ब्रह्मा कुमारी में परिवार के प्रति कितना स्नेह है, भले उनको लगा कि लौकिक परिवार है, तो वो फिर से ज्ञान में आना स्टार्ट किए, और वो अभी तक भी ज्ञान में है। माना वो जो पीए थे ना, बड़े पीए, तो
वो अभी भी अनुभव सुनाते थे, क्योंकि मैं हर बार उनके पास जाता था साइन देने के लिए कि ये साइन दे दो, क्योंकि हमें स्क्रीन और ये प्रोजेक्टर चाहिए। क्योंकि इतने लोग आते थे तो टीवी और कंप्यूटर में थोड़ा सा कम दिखता था ना, तो हम क्या करते थे, सेटिंग करते थे कि स्क्रीन में ऐसे बड़े स्क्रीन पर और बड़े माइक लगाकर ऐसे पूरा गांव में भी आवाज जाए तो भी चलेगा, क्योंकि गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है ना। हाँ। तो मना ऐसे वो कहावत थी 2009-10 साल की शायद बात है। ठीक है, थैंक यू जी, आपने ना पुराने दिन याद दिला दिए। बाबा ने दिला दी। दिन याद आ गया कि छोड़ 7:30 होती थी ना, लेट होती थी ना मुरली भी। हाँ, वो तब 7:30 आते थे बाबा। कभी मौका होता था कि कभी छोड़ आए, और एक दिन हमें भी वो याद आ गया। और दीदी वो जब दोबारा शुरू हुए थे ना, तो एक ही चैनल पे आती थी, रिलायंस पे आई। पहले जागरण पे 4 बजे का वो आता था, अमृत वेला, तो एक ही आता था। फिर उसके बाद रिलायंस पे शुरू, तो सभी हमारे घर ही आते थे। जैसे भी एक ही के घर है, अभी लगी है, शुरुआत हुई थी ये। तो मतलब अच्छे से दिन आपने याद दिला दिए सभी पुराने। वो और दिन भी पहली कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे। प्यारे। सच में। बहन आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। उर्मिल बहन। ओम शांति। यही कह रही थी कि बहुत अच्छा लगता था, तो पूरा हमारा सेंटर का आंगन भी भर जाता था। और फिर पूरे के पूरे ऐसे बैठ जाते थे जैसे जाके कि उसके बाद जब तक एंड नहीं हो जाता था, वो सॉन्ग नहीं आता था, कोई हिलते भी नहीं थे, भी बाहर गेट कहाँ बंद। मिलेगा बाबा ऐसा हाँ, सबको में तेरा प्यार, है ना। मेरा वो प्यार। गेट बजता था, फिर आंसू शुरू हो जाते थे, डोली चलती थी, फिर भी घर जाने का मन नहीं होता। नहीं होता था। दीदी से कई बार पूछते थे, आपने दीदी एक मेरे टाइम पे रुक जाए। मेरे मुंह की बात छीन ली है। मेरे जितनी देर मुरली चलती थी, मेरे टप टप आंसू बहते रहते थे। इतना स्नेह मैंने कभी जीवन में नहीं लिया था। चाहे लौकिक माता पिता भी थे ना, प्यार तो वो भी करते थे, लेकिन वो स्नेह जो बाबा का स्नेह है, तो वो आपने जो अभी बोला, मेरा ही जैसे संकल्प कैच किया है। देखो उर्मिल बहन ने और उनका आंगन दिखाया, टेरेस, भाई जी टेरेस पर लेकर गए, ममता बहन उनके घर पर लेकर गए, है ना। दीदी ऐसा था, मैं घर आता था शॉप से, दीदी घर पूरी भीड़ लगी होती, मैं कहता था ये क्या, मैं ज्ञान में नहीं चलता था, ये क्या कर कभी सारी कॉलोनी इकट्ठी कर रखी है, और सबकी नजर एक टिक होती थी, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता था। हाँ, देखो देखो देख के मस्त था, ये क्या हो रहा है। हाँ। मेरे को पता भी नहीं बाबा मिलने ऐसे होता, मुझे पता नहीं था उस टाइम, मैं ज्ञान में नहीं चलता। देखो ये बाबा ने आज शेयर क्यों करवाया, क्यों करवाया आप बताइए कोई। क्योंकि आज बाबा ने बोला है ना, एक दूसरे के हाँ अनुभव सुनकर। हाँ, कमाल की बात थी दीदी। जैसे किसी बहन ने कहा कि दादी दादी में बाबा आए हैं, तो अभी ज्ञान में नहीं चलते थे, कह रहे थे दादी में नहीं, बाबा आए हुए हैं इनमें। तो याद है, कह रहे उनको जब ज्ञान में नहीं चले हुए, लेकिन उनको कह रहे कि आप दादी क्यों कह रहे हो, ये तो बाबा आए हुए ना इनमें। तो मुझे याद, हाँ तो वही। अब हमसे ना दीदी, जैसे पहले, अभी तो फिर भी नहीं याद आता कि कोई कहते थे ना ये कर दे, मैंने कहा अच्छा हाँ कर देते हैं। कहते कर देते हैं क्या होता है, कौन कौन कर देते हो। हमेशा मुझसे यही निकलता था कि अच्छा कर देते हैं। कहते कौन कौन कर देते हो, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ ना कर दो। हाँ नेचुरली मैं, मुझे याद नहीं होता था कि मैं ऐसे बोल दूं, लेकिन इन्हें बाबा याद आ जाता था। मतलब ऐसे बाबा ने पहले ही ऐसे टचिंग कराई, फिर अब तो पाठ खुल ही गया कि बाबा के ही थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने धीरज रखा और बाबा ने धीरज का मीठा फल दे दिया। शिमला बहन आपको कुछ दीदी ऐसे बोलते हैं, हम कर देते हैं, हम कौन, कि मैं और बाबा ये बात करते हैं। सही सही। बोलिए शिमला बहन बोलिए। मैं भी यही बोल रही थी दीदी कि वो दिन जो बाबा आने वाले हैं उसकी, मतलब अभी आजकल क्या टीवी और मोबाइल पे देखने लगे, तो उतनी उमंग वो जो बाबा मिलन होता था और सेंटर पे जाना रहता था, तो एक बड़ी उमंग उत्साह है कि आज 5 बजे से उन्होंने कहा अपने को जाना है, तैयारी करो, सेंटर जाना है। बकायदे वहां पे फिर टोली मिलती, और आप दृष्टि
देते रहो बाबा, वो गीत हाँ बजता है, वो आप यूं ही दृष्टि देते रहो बाबा, वो गीत बजता तो यूं लगता था कि बाबा बिल्कुल हर एक को अलग अलग दृष्टि दे रहे, मतलब वो थोड़ी उमंग उत्साह बहुत ज्यादा था जब। अब क्या हो गया, टीवी मोबाइल पे हो गया तो उतना, बाबा तो सस्ता आते हो हैं गया, मिलते हैं। हाँ, सस्ता कर दिया हमने बाबा को सब। बाबा ने सस्ता, वही तो बाबा अब सस्ता, जब ऐसा हम्म। लगता था कि मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। देखो सही बात है। तो ऐसे ऐसे दिन थे, ऐसी ऐसी मतलब बातें थी, तो हर कोई मतलब शैली बहन बोलना है आपको कुछ? हाँ जी दीदी, मैं वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी। आई तो मैं 2010 में हूँ, लेकिन जाते सेंटर में थे ना, तो मुझे याद है कि एक बार बाबा मिलन पर हमारे घर में कोई भी छोड़ने वाला कोई कन्वेंस नहीं थी। अच्छा, इतना उमंग, अब कोई क्षण मैंने किसी की वेट नहीं, मैं जैसे मतलब पैदल ही, हमारा घर से काफी दूर पड़ता है वो सेंटर, तो पैदल ही मैं गई हूँ वहां पर। इतनी कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं है, और टाइम से पहले वहां पर जाकर बैठ गई कि मैंने कहा देखो कि और कहीं जाना हो तो इतनी थकावट में सौ बहाने होते हैं, लेकिन बाबा मिलन पे कोई उसमें हम मतलब आनाकानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ऐसे होती थी लगन। बस इसी को बढ़ाना है अभी फिर से। बाबा को शब्द पसंद है ना, फिर से, सदा। तो हम फिर से वो दिन, जो भी जब भी जुड़े हैं बाबा के साथ, तो वाले, क्योंकि संडे की मुरली में भी कहा था ना बाबा ने कि जो नए हैं उनका उमंग उत्साह और जो पुराने हैं उनका उमंग उत्साह अपना अपना है, लेकिन दोनों ही क्या है, पुराने ते पुराने हैं। तो बस ये समझो, जो भी सबने सुनाया है कि बाबा पहले कैसे आते थे, 12-12 बजे तक बाबा इतना शांति से क्या करते होंगे बताओ, बाबा 8 बजे से 12 बजे तक, 7:45 से 12 बजे तक बैठे रहते थे बाबा। 2 टाइम तो हमेशा रहते थे, एक शिवरात्रि झंडा 12 बजे फड़काएगा, और दूसरा न्यू ईयर। ये 2 टाइम बाबा 12 बजे से पहले जाते ही नहीं थे। ठीक है, तो दिन को रात, रात को दिन बाबा ने बना दिया था बच्चों के प्यार में। चलो, तो यही अनुभव हम सबके ये करे। और जो जैसे अभिजीत भाई जी ने बताया वो कैसे जाते थे, फिर वो कैसे ज्ञान में चल पड़े, सबने जहां जहां पहुंचाया, तो कल का होमवर्क ना हम यही लेते हैं कि सब अपना पहला बाबा मिलन याद करे। और जो बहुत ही प्यारा अनुभव हमें लगता है हमारे ब्राह्मण जीवन का, किसी को सुनावे कल, अगर कोई नहीं मिला तो अपने आप ही फिर से वो रिवाइंड करे कि कितना प्यारा अनुभव बाबा ने दिया है ना। चलो, आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। और वंदना बहन, आपका शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने सुदर्शन चक्र का अभ्यास कराया, और मुरली भी बिल्कुल सही टाइम पे खत्म किया। थैंक यू सभी को, और गुड नाइट, शांति।